प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 दिसंबर शनिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 48, पद संख्याएं 1 से 4, 9 से 11। तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य हैं वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17, पद संख्याएं 10 से 13 तक। यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री ये क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम आगमन काल में हैं और यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी में मैं समझता हूं आप सभी लोग लगे हुए हैं। आत्मिक रूप से तैयार करने के लिए आज के वचन हम सबको तैयार कर दे। आज के दोनों पाठों में, पहला पाठ जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है और अब जो सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार से हमने जो सुना है, दोनों में नबी एलिया के बारे में है। नए नियम में एलिया नबी को एलियस भी कहते हैं। एलिया एक इब्रानी शब्द है, एलियाहू भी कहते हैं, जिसका अर्थ है यहोवा मेरा ईश्वर है। मेरा ईश्वर यहोवा है। नबी एलिया अहाब और अकाजिया राजाओं के राजकाल में, यानी यीशु के पूर्व, ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में जीवित थे। और राजाओं का पहला ग्रंथ 17 से लेकर 19वें अध्याय तक और
दूसरा राजाओं का ग्रंथ पहले और दूसरे अध्यायों में हम एलिया नबी के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। नबी एलिया एक महान नबी थे और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए और उनके बारे में नए नियम में भी जिक्र होता है। राजाओं के पहले ग्रंथ के 17वें अध्याय के पहले पद में हम नबी एलिया की भविष्यवाणी सुनते हैं। लिखा है, गिलियाद के तिशबे निवासी एलिया ने अहाब से कहा, इस्राएल के उस जीवंत प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और न पानी बरसेगा। क्यों? क्योंकि इस्राएल के लोगों ने पाप किया था और उनके राजा अहाब ने पाप किया। अहाब और उसकी पत्नी रानी जसबल पाप में रहते थे और बाल देवता की पूजा कर रहे थे और सच्चे ईश्वर को उन्होंने त्याग दिया। और इसीलिए एलिया उनके सामने आकर उन्हें चेतावनी देते हैं और वास्तव में 3 वर्ष ओस न गिरा, न पानी गिरा, अकाल हुआ पूरे इलाके में। तो करमेल पहाड़ पर नबी एलिया ने बड़ा चमत्कार किया, बाल के पुजारियों को बुलाया और पूजा के लिए उन्हें ललकारा और वे हार गए। और एक बैल की बलि पर जब एलिया ने प्रार्थना की तो स्वर्ग से अग्नि की वर्षा हुई और वो दान जो है भेंट ईश्वर ने स्वीकार किया। उसके बाद भयंकर वर्षा हुई। बाद में जब उनके ऊपर आक्रमण होता है, हम पढ़ते हैं कि नबी एलिया भागकर होरेब पहाड़ पर चढ़ गए और ईश्वर की वाणी को वो सुन रहे थे। वो न आंधी तूफान में, न वर्षा में, न भूकंप में, बल्कि मंद समीर में, हल्की हवा में ईश्वर की वाणी उन्हें सुनाई देती है। और नबी एलिया नीचे उतरते हैं और लोगों के लिए अगुवाओं का अभिषेक करता है और अपने अनुयायी के रूप में, अपने उत्तराधिकारी के रूप में नबी एलिया एलीशा को नबी नियुक्त करता है, उसे अभिषिक्त करता है। नबी एलिया एक सच्चा नबी था। वो उसके अंदर वो ताकत थी, वो हिम्मत थी, वो साहस था कि वो राजा अहाब के खिलाफ, जसबल रानी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद उन्होंने की। और अंत में हम देखते हैं नबी एलिया स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। जब स्वर्ग की ओर जब यात्रा कर रहे थे, अपने तन पर उनका जो चादर था उन्होंने उसे छोड़ दिया और एलीशा के बदन पर वो गिरा। और उस नबी एलिया की ताकत को हम देखते हैं। स्वर्ग में आरोहित किए जाने के बाद भी एलीशा नबी ने उसी चादर का उपयोग किया और सागर को 2 भागों में बांटने में वो सफल हुए। तो नबी एलिया की ताकत ये थी, उनके वस्त्र की ये ताकत थी। मलाकी के ग्रंथ के 3 अध्याय के 23वें पद पर लिखा है, देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। और प्रवक्ता ग्रंथ की ये बात, अब हमने जो बात पढ़ी मलाकी के ग्रंथ में जो भविष्यवाणी है, बार बार नए नियम में इसका जिक्र होता है। बार बार नबी एलिया की बात करते हैं और इसीलिए शास्त्री लोग भी एलियस की बात कर रहे हैं। और यीशु पहाड़ के ऊपर रूपांतरित हो गए और यीशु के साथ मूसा और नबी एलिया थे। और
उनके प्रिय शिष्यों ने, 3 शिष्यों ने इसे देखा, अनुभव किया, और जब पहाड़ पर से नीचे उतर आए तब यीशु के शिष्यों ने यीशु से ये सवाल पूछा, शास्त्री ये क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? शास्त्री लोग धर्मशास्त्र के ज्ञानी थे और इसीलिए वे लोग बार बार इस बात को कहते एलियस को आना है, क्योंकि प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा हुआ है, मलाकी के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उन्हें आना है। लेकिन शिष्य लोग धर्मशास्त्र को नहीं जानते थे और वे केवल सुनी हुई बातों को जानते, और यीशु से वे लोग सवाल पूछ रहे, और यीशु धर्मशास्त्र को भी जानते हैं, लेकिन यीशु उन बातों को भी जानते हैं जो शास्त्री लोग नहीं जानते, और इसीलिए यीशु इस बात को उठा रहे, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं एलियस आ चुका है, उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया, उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। यानी यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में यीशु कह रहे, यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में एलिया नबी के लौटने की भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, और लोगों ने यूहन्ना बपतिस्ता को नहीं पहचाना, और यही यीशु हमें चेतावनी दे रहे हैं। हम नए नियम में बार बार एलिया नबी के बारे में सुनते हैं। कुछ लोगों ने समझा कि यूहन्ना बपतिस्ता एलिया नबी है, और यीशु इसके बारे में कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार के 11वें अध्याय के 14वें पद पर हम पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सब के सब राज के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियस है जो आने वाला था, जिसके कान हो वह सुन ले। यीशु स्पष्ट रूप में कह रहे, यूहन्ना एलियस का दूसरा रूप है। एलिया नबी और यूहन्ना दोनों यीशु के पूर्वगामी थे, यानी उनके अग्रगामी, जो उनके संदेश को पहले से देने के लिए आए हुए, और लोगों ने यह गलती की कि उन दोनों की बातों को लोगों ने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। हम देखते हैं कि जिस तरह एलिया नबी रहते थे, ऊंटों के बाल से बने कपड़े पहनते थे और कमर पर एक चमड़े का बेल्ट बांधते थे, और यूहन्ना भी उसी तरह थे। और उसी तरह जिस तरह एलिया राजा अहाब और रानी जज़ेबेल के खिलाफ अपनी आवाज उठाता था, उसी तरह यूहन्ना भी हेरोद राजा और हेरोदियस रानी के पाप के खिलाफ अपनी आवाज उठाता था, और उनके द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर देता था। तो दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। इसीलिए यीशु कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में नबी एलिया आ चुका है, और एलिया की तरह यूहन्ना भी तपस्वी था, निर्धनता और अपना प्रवचन और प्रायश्चित का जीवन दोनों जीते थे। व्यवस्था के प्रति वफादारी की परंपरा को पुनः जागृत करने के लिए फिर से आने वाला नबी एलिया है। हम मार्कुस के सुसमाचार के 9वें अध्याय के 11 से लेकर 13वें पद तक पढ़ते हैं। यीशु से लोगों ने पूछा, शास्त्री ये क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य पहले सब ठीक करने आता है, फिर मानव पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा? मैं तुमसे कहता हूं एलियस आ चुका है, और उसके विषय में जैसे लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। यूहन्ना के बारे में कह रहे, साथ ही साथ प्रभु यीशु अपने बारे में ही करे। यूहन्ना के साथ, यीशु के साथ अत्याचार हुआ,
दुख उन्होंने झेला, पीड़ाएं झेली, उत्पीड़न को झेला। और यीशु हमसे कह रहे हैं कि दुख और उत्पीड़न के माध्यम से मुक्ति आएगी। जिस तरह एलिया नबी ने दुख को झेला, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्ता ने दुख को झेला, जिस तरह यीशु स्वयं दुख झेलने जा रहे हैं, उसी के माध्यम से मुक्ति आएगी। और हम सबके जीवन में भी मुक्ति तभी आएगी जब हम भी क्रूस ढोएंगे, क्रूस की राह पर चलेंगे, दुख के रास्ते पर चलेंगे, दुख का अर्थ मुक्ति का माध्यम के रूप में समझेंगे, तभी हमें हमारी मुक्ति होगी। यूहन्ना के बारे में नबी जकरिया को स्वर्गदूत ने दर्शन देकर यह कहा था, भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे घर में जब पुत्र जन्म लेगा। लूकस के सुसमाचार के पहले अध्याय के 17वें पद पर हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, वो पिता और पुत्र का मेल कराने, जिसके बारे में मलाकी नबी ने भविष्यवाणी की थी, वही बात, पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। तो यूहन्ना प्रभु का अग्रदूत है जो एलिया नबी के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न होगा। कितना ये भविष्यवाणी कितने हद तक पूरी हुई, ये हम आज देखते हैं। यीशु ने नाजरत में अपना तिरस्कार को एलिया नबी के तिरस्कार के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए लूकस के सुसमाचार के 4 अध्याय के 25वें पद पर हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने सिनगोग में, गांव के प्रार्थनालय में यशायाह नबी के ग्रंथ को पढ़कर सुनाया और उसकी भविष्यवाणी को पूरा करते हुए बताया, लोग प्रभावित हो गए, लेकिन बाद में लोग उनके खिलाफ हो गए। तब यीशु ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया। वो सिदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसेस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। तो यीशु अपने बारे में भी एलिया नबी और एलिसेस नबी से जोड़ रहे हैं। और याकूब के पत्र में हम एलिया को प्रार्थना के लिए हमारे जीवन का आदर्श व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। याकूब ये कहते हैं, एलियस हमारी ही तरह निरे मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी न बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। एक साधारण निरे मनुष्य एलिया नबी इस तरह कर सकते हैं। याकूब हमें यह कह रहे हैं कि हम भी कर सकते हैं। प्रार्थना, एलिया की तरह प्रार्थना करो, पानी बरसेगा। एलिया की तरह प्रार्थना करो, लोगों के पापों के लिए चेतावनी देने के लिए, अकाल होगा, पानी बरसेगा। ये हमारी प्रार्थना की ताकत है। तो यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दुख के माध्यम से ही मुक्ति संभव है। आगमन काल में, क्रिसमस की खुशियों में, हम खुशियों के बीच में हम ये बात ना भूले कि यूहन्ना बपतिस्ता
एलिया की तरह है, लेकिन लोगों ने उसे पहचाना नहीं। यीशु भी एलिया की तरह है, लोगों ने उसे नहीं पहचाना। जिस तरह यहूदियों ने यूहन्ना को नहीं पहचाना, हम भी बार बार प्रभु के नबियों को नहीं पहचान पा रहे, प्रभु के संदेश को नहीं पहचान पा रहे। प्रभु की वाणी स्पष्ट रूप से हमारे बीच में हमें चेतावनी देती है, हम उन चीजों को नहीं पहचान पा रहे। हमारा समय अक्सर आसपास के नश्वर चीजों में बीत जाता है। हम अनश्वर चीज का, अनश्वर बात को नहीं पहचान पा रहे हैं, और हम अनंत जीवन को की ओर सोच नहीं रहे हैं। हम केवल इस नश्वर जीवन की सुख सुविधाओं के बारे में सोच रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस हमें बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि प्रभु की वाणी सुने और उसके अनुसार कार्य करे, सेवा, परोपकार और गहरी आस्था में आगे बढ़े, और सेवा, परोपकार और गरीबों के साथ रहकर उनकी सेवा में ही जीवन आगे बढ़ेगा। दुख और तकलीफ को अपनाते हुए हम मुक्ति के मार्ग पर चल सकेंगे। और प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के माध्यम से, एलिया के माध्यम से हमें यही चेतावनी दे रहे। आइए हम उसकी चेतावनी को स्वीकार करें, उस चुनौती को स्वीकार करें और उनकी तरह प्रार्थना में निडर, आस्था में पक्के, विश्वास में पूरी तरह प्रभु पर भरोसेमंद बने और परमेश्वर के मार्ग पर चले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं नबी एलिया के लिए, नबी यूहन्ना बपतिस्ता के लिए, हमारे मुक्तिदाता तेरे पुत्र यीशु के लिए। हमें कृपा दे प्रभु, हम आसपास जो भी हमारे लिए तेरी चेतावनी है, तेरी वाणी, तेरे पवित्र वचन, हमारे लिए उपलब्ध तेरे पवित्र संस्कार, इन सब के द्वारा हम लगातार तुझे पहचानते रहें, तेरे साथ संपर्क में रहें और तेरे मार्ग पर चले, सेवा के मार्ग पर चले, परोपकार के मार्ग पर चले। हम एक दूसरे में हम तुझे पहचान सके। हम अपने सभी श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, उन्हें दुख के अर्थ को समझा दे। जो परेशानियों में है, उस परेशानियों को पार करने, तेरे सहारे जीवन को आगे बढ़ाने और दुख तकलीफों पर जीत पाने की कृपा सबको प्रदान कर। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो कठिनाइयों में है, आर्थिक तंगी में है, प्रभु उन्हें भी तू आशीष प्रदान कर। यह प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।